ठीक है ना। चलो भाई सब आ गए, अब चालू करो। यस, क्या बोल रहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर, ओए लड़के, थर्ड का ओए फोर्थ। बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्या क्या गिवन है? ये क्या गिवन है बेटा? A3, A3 कितना है? A3, तो A3 का मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 15। समझ लेना, वो हमें फिजिक्स में डाउट बता रहा है तो पूछ ले, तेरे को पूछना हो तो कुछ वो तो पूछेगा कि सर ने बोला A प्लस 2D इक्वल टू 50 और S क्या गिवन है? S 10 दिख नहीं रहा मुझे इसलिए 125। S10 क्या होगा भाई? 10/2 2A प्लस, अरे n क्यों बोल रहा है? 90 लिख दे। तो 2A प्लस 90 किसके इक्वल है? 25। अब इन दोनों को सोल्व कर ले। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2A प्लस 4D और 2A प्लस 9D सब्ट्रैक्ट कितना आ गया? D का वैल्यू क्या आ रहा है? D का वैल्यू -1 आ रहा है। D का वैल्यू -1। अब D का वैल्यू -1 आ गया तो A का वैल्यू निकाल लो। तो A का वैल्यू 17, A का वैल्यू 17 आ गया। अब क्या निकालना है? A, बेटा मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें, क्या निकालना है? nth टर्म, 10 टर्म। A प्लस 9D, A का वैल्यू 17, D का वैल्यू -1, तो 10 टर्म क्या आ गई भाई? 8 आ गई। क्लियर? लिख लो इसको। अरे भाई जिसको लिखना है लिख लीजिए। और कौन सा डाउट है? 6, थर्ड का 6। तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, कर लिए हैं? झूठ बोल रही है।
बेटा सुन लो यार, तुम हो गया बहुत यारी दोस्ती हो गई, बहुत तुम्हारे पे विश्वास कर लिया। कल से मैं आगे का होमवर्क चेक करूंगा, चाहे मेरे को 10 मिनट लग जाए। कल से करूंगा, आज का और मौका दे रहा हूँ। थर्ड का, सिक्स्थ, ए इक्वल टू 2 है, डी इक्वल टू 8 है और एस एन 90 है। तू बताएगी बेटा, एस एन का फॉर्मूला बता। n/2 2a इंटू डी कितना है 90, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 8। तो ये आ गया आपका n2, इधर ले जाऊंगा मैं, 4 प्लस 8n माइनस 8n माइनस 4। तेरा क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है क्या अभी स्कूल में? तो फिर तो 3 बजे क्यों नहीं आता पीछे? मुझे लगा कि मैंने किया ना, मैं तो बोल दिया था मैंने कि एक वो छपवा के ले आओ, वो क्या क्या इनविटेशन कार्ड जिसमें नाम लिख दो, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। चलो भाई, 4 से कैंसिल हो रहा है, फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 और 9। 2n n-5 प्लस 9 n-5, 2n प्लस 9 जो कि पॉसिबल नहीं है, n-5। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये तो फर्क करवाया था ना। अरे ये तो अभी कल ही करवाया था। और फिफ्थ टर्म नहीं, नहीं वो तो निकाल लेंगे। और कोई डाउट? तेरे को इसमें क्यों दिक्कत आ रही? कल भी तो करवाए थे 2 क्वेश्चन इसी तरह। क्या दिक्कत आती है? n=1 रखना है, तू ही बताएगा, मैं कोई नहीं बोलेगा वो। मुझे लगा था 5 बार से मैं तेरे को बता रहा हूँ, लेकिन तेरे को एक बार भी नहीं समझ में आया। एस एन गिवन है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे एन टर्म निकालनी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, बोलते जा। एन की वैल्यू 1 रख देंगे, ये रख दिया। जैसे एन की वैल्यू 1 रखा, तो ये S1 होता क्या है? A1। S1 मतलब A1। तो A1 कितना आ गया तेरा? 3 आ गया। कोई दिक्कत? S2, n की वैल्यू 2। S2 क्या होता है? A2 प्लस A1। A1 कितना है? तो A2 क्या आ गया? A2 क्या आ गया? 1। अब A1 आ गया, A2 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आया? क्या आ गया कॉमन डिफरेंस? -। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक हुआ था? फिर क्या दिक्कत आ रही है आगे? अब आगे क्या बोला उसने, क्या पूछा? थर्ड टर्म निकालना। तो थर्ड टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म क्या है तेरी? 1 में क्या ऐड कर दो, डी ऐड कर दो, तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अरे भाई थर्ड टर्म, सेकंड टर्म में 1, इसमें डी ऐड कर दो, क्या आ गई सॉरी? फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, तो फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो, तो फिफ्थ टर्म आ गई।
आया समझ में? अब कौन सी टर्म निकालनी है? एन टर्म। फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 3, एन माइनस वन डी की वैल्यू, तो 3 माइनस एन तो -2n + 2 कितना आ गया भाई? ये आपकी एन टर्म लिख ले आप। क्या पता ये पिछले ना तो टेस्ट में करके आया तू इस वाले क्वेश्चन को जब दिया था, ना इसमें करा ना आ रहा है, तू नहीं समझता एक ही बार में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी ये हालत है। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट लो। आज एपी कंप्लीट करेंगे और कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वापस से, जो आप बोलो। मतलब मेरे मन से करवाना है कुल मिला के बात। भाई तुम इतनी इतनी चीजें बोल रहे हो तो फिर मेरे मन से करवाना। मस्ती करेंगे क्या है, सब मुंह आया है। बेटा आज 6 से 7 वाली फिजिक्स की क्लास में आपके डाउट्स, जो अपना टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन है, और प्लस न्यूमेरिकल। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दूंगा, फिर आगे से फिर मैं क्या करवाऊंगा, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपका जो करंट, ये करवाएंगे। आज आज आप इलेक्ट्रिसिटी में जो जो पूछना है आप पूछ सकते हो। A manufacturer of TV sets, a manufacturer of TV sets, अब ये काय में आएगा? केस स्टडी में। इस तरह की प्रॉब्लम काय में आएगी? केस स्टडी। A manufacturer of TV sets produced 600 units in the third year. In the third year, and 700 units in the 7th year. In the 7th year, assuming that the production increases uniformly, assuming that the production increases uniformly, production increases uniformly, by a fixed number every year, by a fixed number every year. Find the production in first year, second, 10th year, and third in 7 years. तो इन 7 years का मतलब है टोटल 7 ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन। इन 7 ईयर का क्या मतलब है? टोटल 7 years में प्रोडक्शन कितना हुआ। इन 7 ईयर मतलब टोटल 7 ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ। भाई 10th ईयर मतलब 10वें साल में कितना हुआ। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ,
और इन 7 ईयर्स मतलब 7 साल में टोटल कितना हो, ठीक है। देखो इसको, अब देखो इधर कौन से ईयर का प्रोडक्शन गिवन है, तो पहले अपन मान लेता है लेट द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, भाई मानना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। लेट द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू ए यूनिट एंड यूनिफॉर्म इंक्रीज एवरी ईयर इक्वल टू डी। यूनिफॉर्म इंक्रीज कितना हुआ, डी हुआ। अब क्या बोल रहा है, 600 यूनिट कौन से ईयर में है भाई, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर मतलब A3 कितना गिवन है, 600, A3 600। कोई दिक्कत, A3 क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 600, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर हमें क्या बोला गया है भाई, 7th ईयर में कितना है, A प्लस 6D इक्वल टू 700। अब इसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। A प्लस 6D इक्वल टू 700, A प्लस 2D इक्वल टू 600, सब्ट्रैक्ट करो। 4D इक्वल टू 100, तो यहां से D कितना आ गया भाई हमारा 25, D आ गया 25, मतलब हर साल कितने का इंक्रीज है, 25 का इंक्रीज, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, ए निकालो पहले, ए प्लस 2D इक्वल टू 600, डी की वैल्यू 25, 600 माइनस 50, ए कितना हो गया 550। तो बेटा पहला आंसर आ गया। एक मिनट के लिए बेटा वहां से खड़ा हो जाओ, जल्दी आ जल्दी, यहाँ बैठ जाओ और यहीं बैठेगा तू। कितना समझाए तो भी समझ में नहीं आता, इधर से उधर देखता रहता है, इधर से उधर, कभी पीछे देखेगा कभी आगे देखेगा। So therefore production in first year equal to 550 unit. Production in first year equal to 550 unit. सेकंड क्या बोला, प्रोडक्शन इन कौन से ईयर, 7th ईयर, 10th ईयर, मतलब 810, ए प्लस ए का वैल्यू 550, 9 इंटू 25, 225 कितना आ गया 775। तो 10th ईयर में प्रोडक्शन 775, 10th ईयर में प्रोडक्शन 775। Now next
थर्ड इन 7 years, बेटा 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब मुझे क्या निकालना है, S7 का फॉर्मूला 2A प्लस 6D। कितना आ गया 1250। 625 को 7 से मल्टीप्लाई करके बताओ 4375 आ रहा है क्या? 4375। So total production in 7 years is 4375. Total production in 7 years. तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है आपकी केस स्टडी। और बता रहा हूं अभी केस स्टडी वाली प्रॉब्लम। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो कोई? निहारिका, लिख लिया सबने? चलिए अगला लिखो। ऑनलाइन दोनों ने लिख लिया अभी और इसने तोसाली? यस सर। चलिए नेक्स्ट। इन स्कूल in a school, student of planting trees in total and the amount the school यार मुझे क्यों नहीं दिखता आज, and around the school। ये मत बोल देना बुढ़ापा आ गया आप। हाँ मौलिक तो सबसे पहले बोलेगी। to reduce noise population and air population, noise population and air population। अरे पॉपुलेशन नहीं यहाँ, क्या हो गया, एन एयर पॉल्यूशन। देखा मैंने बोला ना यही बताएगा मुझे। it was decided that the number of trees that each section of each class will plant be the same as the class, will be same as the class, मतलब जैसा आपका कोई 8th में पढ़ता है तो वो 8 ट्री प्लांट करेंगे, सेम एज द क्लास। in which they are studying, फॉर एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? भाई क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट कितने प्लांट करेगा? 1, ठीक है।
There are 3 sections in each class. There are 3 sections in each class. Each class. How many trees will be planted by the student? How many trees will be planted by the student? The students of class 1st to class 12. Class 1st to class 12. कितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट होंगे? कितने ट्रीज प्लांट करने हैं आपको 1st से लेकर 12th स्टूडेंट? और हर एक के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 टाइम्स ऑफ, हो गया? चलो आइए पधारो। तेरे को जाना है जा? बुक नहीं, बुक कैसे ले जाएगी? इनको क्वेश्चन कैसे करोगे? अरे इनको अभी क्वेश्चन 6 बजे कौन कैसे करवाऊंगा? अभी 6 बजे से नहीं करवाना है क्या आज इनको? फोटो खींच ले जा। पूरे चैप्टर की इनको क्वेश्चंस करवाने हैं 6 से 7 वाली क्लास में। क्या अपन फिर क्या करूंगा मैं इनको? चल रहे अंदर ले जा, जा। क्लास कैंसिल? अच्छा मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे पार्टी। बाकी भी है बहुत सारे लोगों की। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड भाई, 1st क्लास स्टूडेंट 1 ट्री प्लांट करेगा। और 3 सेक्शन है इसलिए मैंने बाहर क्या लिख दिया? 3। 2nd क्लास स्टूडेंट्स, 3rd क्लास और 12th क्लास। कितने ट्रीज प्लांट हो? इसका फर्स्ट टर्म, या फिर एक काम करो 3, 6, 9 और कितना हो गया फर्स्ट टर्म? कॉमन डिफरेंस 3 और नंबर ऑफ टर्म्स 12। अब इनका सम क्या आएगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, भाई लास्ट टर्म गिवन है हमें इसलिए लगाएगी। तो 12/2 फर्स्ट टर्म कितना है प्लस लास्ट टर्म 12/2। बोलो कितने प्लांट? 234। So number of plants 234. 234. अच्छा तो आजकल 3 नंबर की 4 नंबर की सॉरी आएगी तो सही केस स्टडी। अभी और करवा रहा जल्दी। नेक्स्ट
देखो भाई, इंडिया इज अरे बेटा बातें मत करो। इंडिया इज competitive manufacturing location due to low cost of manpower, and strong technical and strong technical and engineering capabilities and strong technical and engineering capabilities contributing to contributing to higher quality higher quality production runs. The production of TV set वही सेम, लेकिन कुछ अलग है थोड़ा सा. The production of TV set in a factory increases uniformly by a fixed number every year. By a fixed number every year. The production of TV set in every year, it produced 16,000 sets in 60 years. It produced 16,000 sets in 60 years. And 22,600 in 9th year. ये गिवन है आप. अब आपको क्या निकालना है? Find the production in first year. Find the production in first year. Second, during 8 years. Find the production during 8 years. Third, in which year the production was? In which year the production is 29,200. चलो बाकी अपन देख लेंगे. ये इस तरह की प्रॉब्लम जैसे पहले थी वैसी है. तो कौन कौन से ईयर वही मानेंगे. लेट द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 8. Let the production in first year equal to 8. Let production in first year
equal to A, and uniform increase D. यूनिफॉर्म इंक्रीज डी। अब क्या बोला भाई, कितने कौन से ईयर का प्रोडक्शन गिवन है आपको? 6 ईयर। तो देखो A6 16,000, A6 क्या हुआ? A6 मतलब फर्स्ट इक्वेशन A + 5B। इसके अलावा A9 कितना? A + 22,600। दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दो, A और D आ जाएगा। A + 8D 22,600, A + 5D कितना? 16,000, सब्ट्रैक्ट 3D कितना हो गया? 6,000। तो D = 2200, D = 2200, यही आ रहा है। अब A की वैल्यू निकाल लो। A + 5D = 16,000, 5,000 आ रही है ना? A का वैल्यू 5,000, A = 5,000। ये तो पहला आंसर आ गया। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ भाई? 5,000। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर = 5,000। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर = 5,000। सेकंड क्या बोला था? 8th ईयर में। ड्यूरिंग 8 ईयर मतलब 8th ईयर में। प्रोडक्शन इन 8th ईयर तो A8, A + A का वैल्यू 7 × D 2200। बताओ कितना आ रहा है? 20,400। ये आपका 8th ईयर का प्रोडक्शन है। थर्ड क्या पूछा है? कौन सी ईयर में प्रोडक्शन कितना है? 29,000, 29,200। मैं मान लेता हूँ कौन सी ईयर में आएगा? nth ईयर में। यदि वो पूछे ना कौन सी ईयर में, मैं मान लेता हूँ nth ईयर में। तो लेट of nth year this equal to 29,200, A and 29,200, A plus n minus 1 into D 29,200, A का वैल्यू 5,000 plus n minus 1 D 2,200। कितना बचा?
बेटा 2900 में से 2800 माइनस करो, 2800 माइनस करना 29200 में से, बोलो। अरे बोलो यार, माइनस भी नहीं करना आ रहा है क्या? 26400। कितने ये